हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो लेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। और लेंस में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए नियम है, तो उसे नियम को पढ़ना है कि जैसे हम प्रतिबिंब को बना रहे हैं तो कौन कौन सा ऐसा नियम है जिसके द्वारा प्रतिबिंब कोई बनता है। हम लोग उत्तल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण पढ़े थे, उसमें भी प्रतिबिंब बना रहे थे। तो वहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए दूसरा नियम था, नियम वही था, लेकिन अवतल दर्पण में 6 कंडीशन हो रहा था कि जिसको हम प्रतिबिंब बना रहे थे। इसमें हम दर्पण है, सॉरी लेंस है इसमें, और उत्तल लेंस में 6 कंडीशन आएगा और 6 कंडीशन का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग एक नियम है, 3 नियम है, इन्हीं तीनों नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो देखते हैं क्या है और समझते हैं। लिखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाने का नियम। भाई ध्यान से देखो, कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो भाई एक चीज़ बताए थे कि अगर यह लेंस है तो उत्तल लेंस में जाएगा, क्या बोले हैं, जाएगा, और अवतल लेंस में प्रतीत होगा, क्या बोले हैं, अवतल लेंस में प्रतीत होगा। ऐसे ही हम जब दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में हम पढ़े थे अवतल लेंस में जाता था और उत्तल में प्रतीत होता था। तो इसमें सेम है उसी का, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस है, ये अपना इसका मुख्य अक्ष है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो हम कह रहे कोई प्रकाश किरण, देखिए पहले क्या नियम है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई, सही है, आया कि नहीं समझ। तो ये मुख्य अक्ष इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, तो जो लेंस से अपवर्तन होगा, मतलब लेंस से अपवर्तन होगा तो क्या करता है, इसमें देखिए एक तो चीज़ है, मुख्य फोकस, जो मुख्य अक्ष है इस पे इसका पहला फोकस है और इसे कहते हैं द्वितीय फोकस, कहते हैं ना। तो जब इस समांतर आता है तो जो अपवर्तन होगा तो फोकस से होकर जाता है, इसका पहला नियम है। ये बात लिखा गया है कि जब इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और लेंस से अपवर्तन होगा तो फोकस से जाएगा, सही है, समांतर आएगा फोकस से जाएगा। और कौन से फोकस से, द्वितीय, ये पहला नियम हो गया। पहले का सेम उल्टा, पहले का सेम उल्टा है, दूसरा लिखा है, लेंस के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहले देखो समांतर आ रहा था तब फोकस से जा रहा था, और अब क्या कर रहा है, फोकस से आएगा, अपवर्तन होगा तब समांतर होगा। मान लो ये भी तो फोकस है, तो अगर प्रकाश किरणें ऐसी आ रही है, ऐसे करके, सही है, मान लो ऐसे आ रहा है तो अभी तो फोकस से जा रहा है ना। जब फोकस से जाएगा और लेंस से जब अपवर्तन होगा तब भैया एक समांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। किसके समांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखो ये मुख्य अक्ष है, ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, हर जगह दूरी समान रहेगा। हम थोड़ा तिरछा बना रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि नाप नहीं रहे हैं ना। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा तिरछा है लेकिन क्या है, तिरछा नहीं रहेगा, समांतर आएगा। लो भैया तुम मान नहीं रहे हो, और तिरछा नहीं, फिर और सीधा जाएगा, सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो जब फोकस से जाएगा और लेंस से अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहला समांतर आ रहा था, लेंस से अपवर्तन होता था तब फोकस से जाता था, अब की बार फोकस से जा रहा तो अपवर्तन होगा तो समांतर। ये समझो, जब यहाँ फोकस से आएगा तो पहले वाले से लेकर जाएंगे, सही है। तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये अभी तो बताए हैं। तो बिना विचलित हुए कहाँ से जा रही भाई, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, यही है ना। ओ, तो मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरणें जा रही हैं तो बिना भूले भटके कौन चली गई, किरणी चली गई, ठीक है, किरणी चली गई, अब नहीं लौट के आएगी, सही है। कि मतलब ये देखो कहाँ से जा रही है, देखो ये एक प्रकार का समझो इस स्वर्ग जाने का रास्ता है। अगर ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी किरणी तो सीधे निपट जाएगी, किरणी, प्रकाश किरण, सही है, निपट जाएगी, निपट गई, ठीक है। तो ये बात समझे कि नहीं, जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। और पहला देखो समांतर आता था, अपवर्तन होता था, फोकस से जाता था।
फोकस से आ रहा है, अपवर्तन हो रहा है, समांतर हो रहा है। समझ में आया? पहला दूसरा दूसरे का अपोजिट है, तीसरा एक अलग नियम है जो कि आता है और सीधे निकल जाता है। अच्छा, हम दर्पण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कहाँ से आता था? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब तीसरा नियम में करते थे, वक्रता केंद्र से आता था, दर्पण से टकराता था, उसी मार्ग में वापस लौट जाता था। तो वहाँ पे किरणिका है, रास्तवा भुला जाती थी, लौट को अपने घरे आ जाती थी, और यहाँ पे नहीं बुला रही है, चली गई। तो जैसे उसमें कह रहा था कि भाई ऋषि आके जा रही थी, वहाँ पे टकरा रही थी, धोखा खा रही थी, वापस आ रही थी। आखिर क्या हुआ कि आखिर कह रहे कि देखो हम बार बार लौट के आ रहे हैं, और इसमें क्या करेंगे, लौटेंगे नहीं, अब जा रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ के चली गई। सही है कि नहीं? तो ये प्रकाशिक मतलब प्रकाश द्वारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का 3 नियम ये अपना था। एक और चीज़ कह रहा है उस बिंदु पर जहाँ किसी बिंदु से चलने वाली, या फिर यहाँ ऐसे कह सकते हो कि कोई ऐसा वस्तु है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो कह रहा है कि उस बिंदु पर नहीं, आगे देखो, उस बिंदु पर जहाँ किसी वस्तु से या किसी बिंदु वस्तु से लिख सकते हो, किसी बिंदु वस्तु से आने वाली 2 प्रकाश किरणें काटती हैं। तो मान लीजिए एक बार इसको हम समांतर लेकर जा रहे थे, यहाँ पे आया, ये वाला लेकर जाएंगे अगर, तो अभी अगर कहीं पे काटेगा, जहाँ पे काटेगा वही क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तब जहाँ पे 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। समझ में आया? 2 प्रकाश किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आया होगा समझ में? कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, मतलब हमारे पास नियम तो हो गया, जैसे होता नहीं कि कार चलाना, कार कैसे चलाए। अगला आजकल लोग मोबाइल पे टाइप करते हैं, गूगल से पूछते हैं कोने में जाके, गूगल हाँ बताओ क्या गूगल, ये बताओ कार कैसे चलाएं, तो बताती है कार कैसे चलाएं। और उसके बाद लिख लिए तुम कॉपी पे, तो कार कैसे चलाएं, इसके लिए तुम लिख लिए। अब तुम लिख के याद किए, हाँ कार कैसे चलाया जाता है, या मोटरसाइकिल कैसे चलाया जाता है, किक मारो, स्टार्ट हुआ, एक्सीलेटर दो, ठीक हुआ, उस क्लच पकड़े रहो, धीरे धीरे छोड़ो, ये उसमें लिखा है। अब लिख के रखे हो, हमको कार चलाने आ गया, मोटरसाइकिल चलाने आ गया, मान लो इसे। अब जब चलाइएगा नहीं तो तुम आएगा, जब चलाओगे तब आएगा ना। वो तो नॉलेज के लिए हाँ ऐसे ऐसे किया जाता, प्रोसेस पता है, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं। अब क्या हुआ कि बैठे, स्टार्ट किए, बैठे, क्लच पकड़े हैं और कहते भन्ने से जोड़े उड़ जाओगे। हाँ, हमारे ऐसे मतलब कुछ लोग थे पास में, तो जब वो मोटरसाइकिल शुरू में चलाना स्टार्ट किए थे ना, तो उनको ही नहीं पता होता था कि कैसे उसको मतलब धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ाएं। तो स्टार्ट किए, तुरंत क्लच पकड़े, भन्ने से छोड़ दें वो फेंक दे भन्ने से। हाँ, बहुत तेज से ऐंठ भी देते रहे हैं, तो वो क्या होता था, फेंक देता था भन्ने से, पीछे जो बैठते गिर जाते थे तो एक गलत सिस्टम है। वैसे देखा जाए तो अगर क्लच अचानक में छोड़ोगे तो गाड़ी बुझ जाता है, अगर स्लो एक्सीलेटर में है। अगर ऐंठ के उसको तब छोड़ो, तब हाँ उड़ जाओ भन्ने से, वो हो जाओ। हाँ, अब देखो भैया है, सुनो, बतिया मार दे। देखो लिखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो 6 कंडीशन है प्रतिबिंब बनाने का। ये पहला कंडीशन है, जब हम वस्तु को बहुत दूर यानी अनंत पर रखते हैं, बहुत दूर जब अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसी को देखना है। तो हमारे पास नियम है प्रतिबिंब बनाने का, है ना, 3 नियम है, वही तीनों नियम लगाते हैं। देखते हैं, लिखा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर मानी जाती हैं। जैसे बहुत दूर अगर प्रकाश वस्तु है कोई, तो वहाँ से जब प्रकाश किरणें कोई आएंगी और लेंस से अपवर्तन होगा, तो भैया माना जाता है कि भैया जो प्रकाश किरणें आ रही हैं सब समांतर आ रही हैं। क्या आ रही हैं? और जब समांतर आती हैं तो लेंस से अपवर्तन होगा, तो कहाँ से जाती हैं? फोकस से। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एक के प्रकाश किरण नहीं, जब वस्तु रखा है बहुत दूर और वहाँ से जितने भी प्रकाश आ रही हैं सभी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और जब समांतर आएंगे तो कहाँ काटेंगे? मुख्य फोकस पर। तो वही चीज़ बना रहे हैं। देखो, मान लीजिए कोई बहुत दूर वस्तु रखा है और इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रहा है, सही है, तो प्रकाश किरण आ रही है, तो हम लिख सकते हैं आपतित प्रकाश किरण। तो देखो किरणें सब क्या रही है, समांतर आ रही है, एक तो ऊपर लेकर चल रहे हैं, एक तो नीचे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तिरछा बन गया ना, किरणें तिरछा बन गई, अब सही है। तो अपवर्तन हुआ, देखो जब यहाँ पे समांतर आ रही हैं तो यहाँ से देखिए अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन हो के कैसे जाता है?
मुख्य फोकस से होकर जाता है ना, यानी द्वितीय फोकस से होकर जाता है, तो द्वितीय फोकस से होकर चला गया। और है जो दूसरा का आ रहा है, ये अभी तो जाएगा, कहाँ से जाएगा, इसी फोकस से जाएगा, क्योंकि समांतर जितने भी प्रकाश किरणें आएंगी वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं, और जब समांतर आती हैं तो फोकस पे काटती हैं, सही है ना। अभी न सोचना कि सर जी यही जो सर का हम प्रकाशिक केंद्र से लेके जाओ, बहुत दूर है बहु वस्तु, जैसे सूर्य है ना, ये सूर्य बहुत दूर है, तो वहाँ पे मान लो कोई वस्तु रख दे उनके पास में एकदम नज़दीक है, और वहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगा तो तुमको अलग अलग दिखाएगा, उसको कहे भाई कि सभी आ रही, सभी समांतर आ रही हैं। तो वही माना गया, यहाँ पे लिखा भी गया है कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर मानी जाती हैं, सही है। जब ये समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस, आप चाहो तो मन करे F2 लिख सकते हो, क्योंकि इसी को मुख्य फोकस मानते हैं ना F2 को, फोकस से होकर जाती हैं। तो एक टू आइल फोकस से गए, तो जिसको जब समांतर आओ तो वो फोकस से जाए, तो पहले के दूसरे का काटा है ना, तो जहाँ पे काटेगा वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखा है F पर केंद्रित होकर ए प्रतिबिंब बनाती हैं, यहीं पे क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब। लेंस के दूसरी ओर F पर, यही F मतलब F2 पर बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है, बिंदुवत। तो इस प्रकार से पहला कंडीशन का प्रतिबिंब बना, जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, अनंत पर, अनंत पर रखे हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है, वास्तविक बना है, और बिंदुवत बना यानी बहुत छोटा बना। समझ में आया, इस प्रकार से। वास्तविक भैया देखो, जब भी इस लेंस के देखो, जब कहेंगे ना प्रकाश किरणें जा रही है और जा रही है तब काट रही है तो वास्तविक, अगर जाती हुई प्रतीत हो रही है तब काट रही है आभासी। ऐसा नहीं बताया था उसमें भी दर्पण में, जब जाती थी तब काटती थी तो वास्तविक है, जब जाती हुई प्रतीत हो रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है तब आभासी। समझ में आया। तो इधर के जितने भी उत्तल लेंस की बात हो रही है, जिधर इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सभी क्या रहेगा, वास्तविक, उल्टा, इसका उल्टा, और बिंदुवत है मतलब बहुत है छोट, सही है ना। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बना। समझ में आया होगा। अब की बार इसका कंडीशन बदलता है कि अनंत पर रखा गया कोई वस्तु है, अब अनंत और यहाँ पे 2F होगा उसके बीच में रखेंगे, क्योंकि हम क्या बताएं, हाँ देखिए प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पे मुख्य फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और यहीं से लेकर टू होता है यहाँ पे क्या, प्रकाशिक के सॉरी क्या बोलते हैं, केंद्र होता है। इसका अगर हम गोला पूरा करें तो यहाँ पे 2 केंद्र बनता है ना, तो इसी को हम 2F1 लेते हैं। क्या नाम देते हैं, 2F1, जो कि यहाँ से जो दूरी है यहाँ की दूरी के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी F है अगर, तो यहाँ से मिलाकर 2F नहीं हो जाएगा, बताए हैं पहले वाले वीडियो में, देख लेना अच्छे से। तो इस प्रकार से कॉपी करो। हाँ, बड़े देर के बाद अब देखिए वस्तु का जो बनाने का तरीका है, सीख गए हो, तरीका मतलब नियम। तो अब की बार देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखे थे तब प्रतिबिंब बना था F2 पर और बिंदुवत बना था। अब की बार कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो, अनंत यहाँ पे है और 2F1 वहाँ पे है, इसके बीच में वस्तु को रखे हैं। वस्तु का क्या नाम है, AB। क्या नाम है वस्तु का, AB। तो हम इसी प्रोसीजर को लिखे हैं कि कैसे कैसे बना है। हमको नियम पता है कि जब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो भैया AB नाम की कोई वस्तु है, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है मुस्कुराते हुए, लेंस से अपवर्तन हुआ तो इसके द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। ये पहला नियम है, सही है। दूसरा नियम नहीं लगाना है, तीसरा नियम लगाओ। तीसरा नियम ये है कि प्रकाशिक केंद्र से कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु जब कोई प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे सीधे निकल गई है ना, तो पहला किरण यहाँ से गई है इसे और दूसरा का वाला यहाँ से गई, तो एक दूसरे को कहाँ काटे हैं, A' पे काटे हैं। तो इसी A' पे बस का प्रतिबिंब कैसा बना, B' या A' B'। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना, छोटा बना और वास्तविक बना। यही बात को लिखना था। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अगर यह प्रतीत होता मिलता हुआ तब आभासी मानते, और यहाँ पे मिल रहा है तो क्या है, वास्तविक। एक कंडीशन में आभासी बनेगा और उसको हम बनाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा। देखो इसी बात को लिखे हम, माना कोई वस्तु AB
अनंत और फोकस दूरी के दुगना। भैया यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हुआ है F1, इतनी ही दूरी पर हाई है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 2F1। इतना F1 है और इतनी ही की दूरी यो वाला है, तो F1 प्लस F1 मिल के 2F1। तो 2F1 अनंत और 2F1 के बीच में एक वस्तु AB रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की पहली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है, F2 से होकर चली गई, समांतर आई F2 से होकर चली गई। दूसरा है प्रकाश की दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से, तो प्रकाशिक केंद्र O है ना, यहाँ से होकर जाती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, सही है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को A' पर काटती हैं। कहाँ काटी है? A' पर। अतः वस्तु AB, वस्तु का नाम क्या था? AB का प्रतिबिंब A', लेंस के दूसरी ओर बनाना है, वस्तु इधर था, इसके दूसरी ओर बना, F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के आकार से छोटा बना। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही प्रोसीजर है हर चित्र बनाने का, मतलब जितना भी नियम है 6 कंडीशन 6 के यही है। तो समझ में आया होगा, इसको कॉपी करो अच्छे से। तो इसके आगे का वीडियो हम देखेंगे अगले वीडियो में, मतलब इसके आगे का जो चित्र बनाने का जो कंडीशन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।